Okay, so today we start blockchain principle. Blockchain principle. ठीक है, तो बेसिकली ब्लॉकचेन किन किन चीजों पर डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन कौन चीजों का यूज करता है या किन कौन चीजों पर डिपेंडेंट है, तो उन्हें प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लॉकचेन में कौन सा नेटवर्क यूज होता है। एनीवन टेल मी। पीयर टू पीयर P2P networks. हाँ ठीक है, यदि कहीं भी पी टू पी नेटवर्क यूज हो रहा है, यदि कोई भी टेक्नोलॉजी पी टू पी नेटवर्क यूज करती है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो एनी सर्वर। ठीक है, या इसका मतलब होता है कि नो सिंगल यूजर्स कंट्रोल द ट्रांजेक्शन मतलब किसी एक सिंगल यूजर के पास सारा कंट्रोल नहीं होता है जो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंट्रोल है वो किस फॉर्म में होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the users। ठीक है, पी टू पी नेटवर्क में कोई एक ऐसा सिंगल यूजर नहीं होगा जो सारे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है, मतलब एवरी यूजर हैव अथॉरिटी। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म है इसकी ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होने से एक इसकी क्या होती है, सिक्योरिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इफ एनी नेटवर्क इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटेड मैकेनिज्म देन इट इज फ्री फ्रॉम एनी हैक एंड फ्रॉड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ब्लॉकचेन का क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई सेंट्रलाइज चीज नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉइंट कोई नहीं है, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। तो ओवरऑल ब्लॉकचेन नेटवर्क बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है, क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ पी टू पी नेटवर्क। क्यों है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ब्लॉक chain is a P2P network where no single users control the transaction. Control is distributed among the all users in this network. Network. Okay. This blockchain network due to its distributed mechanism
is free from any hack or fraud। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी के बारे में तो बता दिया है कि टू इम्प्रूव द डेटा कंट्रोल या इम्प्रूव द डेटा सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। थर्ड प्रिंसिपल है सिक्योरिटी। ठीक, अब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? तो सिक्योरिटी का मतलब है कि जो हमारा ओवरऑल नेटवर्क है, ठीक है, उसको कोई बिना मतलब के डैमेज ना करे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपके पास 5 नोड है, 5 नोड का एक नेटवर्क बनाया है आपने। ठीक है, ये नेटवर्क पी टू पी नहीं है आपका। ठीक है, ये मान लो सेंट्रलाइज नेटवर्क है। ठीक, सेंट्रलाइज नेटवर्क का मतलब यदि ए बी सी डी ई, एक को डेटा सेंड करना होगा बी को, तो पास होगा किससे? ई से। ई को यहाँ पे क्या बनाया है? कंट्रोलर। ठीक है, मतलब ई हैव अथॉरिटी टू हैंडल एवरी नोड। ठीक है, अब ई यहाँ पे क्या कर सकता है? एक को डैमेज कर सकता है, रिमूव कर सकता है। डैमेज का मतलब रिमूव कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी रिमूव कर सकता है, इसको भी रिमूव कर सकता है, इसको भी। लेकिन यदि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यदि डिस्ट्रीब्यूटेड तो एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर। यदि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता तो यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक, तो उस केस में क्या होता कि कोई एक सिंगल नोड पूरे इंटायर नेटवर्क को डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? तो ब्लॉकचेन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इट मीन्स यदि डिस्ट्रीब्यूटेड इसका मतलब है देयर इज नो वन कंट्रोल पॉइंट ऑफ फेल्योर एंड आल्सो नो सिंगल person can behave recklessly to damage the entire chain of network। entire chain of network। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का मतलब है देयर इज नो वन कंट्रोल पॉइंट ऑफ फेल्योर एंड आल्सो नो सिंगल पर्सन कैन बी हेव रिक्लेसली टू डैमेज द एंटायर चेन ऑफ नेटवर्क।
चेन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि यदि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है कंट्रोल का। ठीक है, उसके अलावा कोई सिंगल पर्सन इसको डायरेक्टली मतलब fearless, मतलब बिना डर के, मतलब ऐसा हो कि कोई कोई अथॉरिटी ही नहीं, मतलब यदि वो सोचे कि किसी को पता नहीं चलेगा मैं इसको डैमेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं दी गई कोई एक सिंगल पर्सन पूरे इंटायर नेटवर्क को बिना डर के डैमेज कर सके। क्यों? क्योंकि पता है हमें ब्लॉकचेन में हम लोग हैशिंग यूज करते हैं। ठीक है, और एक नोड का हैश वैल्यू दूसरे नोड के पास होता है, उसके बाद उस पर हैशिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी एक नोड पे चेंज होगा तो सारे नोड पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंक्लूसिव। वाई इंक्लूसिव? सर डिसेंट्रलाइजेशन से हैकिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हैकिंग करने के लिए सर पहले आप कभी हैक करोगे तो सर्वर पे ही हैक करोगे ना। किसी भी नेटवर्क को हैक करना होता है तो आप उसके कंट्रोल सिस्टम या सर्वर को हैक करते हो। ठीक है, यदि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होगा तो आपको नहीं पता कि मेन ओनर या मेन कंट्रोल कौन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म का मतलब होता है कि एवरी यूजर हैव अथॉरिटी टू कंट्रोल द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, पूरी अथॉरिटी नहीं होगी लेकिन जितने उसको काम करना है उतना उसको कंट्रोल मिला होगा। ठीक है, क्योंकि हैकिंग करोगे आप तो किस चीज की हैकिंग करोगे? यदि कि कोई नेटवर्क है तो उसका आप डेटा ही तो चोरी करोगे। यस सर। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में तो कोई सिंगल डेटाबेस तो है नहीं, उसका पूरा डेटा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, तो क्या आप सबको हैक करोगे? यदि 1 लाख कंप्यूटर कनेक्ट है एक दूसरे से तो क्या आप 1 लाख कंप्यूटर हैक करोगे फिर तो आपको सारा डेटा मिलेगा। यस सर। ठीक है, ओके। यदि यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट होता या कोई कंट्रोल सिस्टम होता तो उसके पास सारा डेटा होता। फिर उसके बाद वो डेटा सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है कि आपसे रिलेटेड ये डेटा, आपसे रिलेटेड ये डेटा है। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका इंक्लूसिव। इंक्लूसिव बिकॉज, क्यों इंक्लूसिव है? बिकॉज एवरीवन इज इंडिपेंडेंट टू पार्टिसिपेट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, मतलब यहाँ पे एवरीवन का मतलब होता है नोड, कोई भी न्यू नोड ज्वाइन हो सकता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्यों इंक्लूसिव है? क्योंकि बिकॉज ब्लॉक चेन बिकॉज everyone is independent to participate without any discrimination। ठीक है, तो बेसिकली 5 होते, 5 प्रिंसिपल होते। एक प्रिंसिपल इंटीग्रिटी। सर इंक्लूसिव मतलब होता क्या है? इंक्लूसिव मतलब
कि ऐसा नहीं है कि तू आपको क्या बताओ, जैसे सपोज करो आपको कोई चीज ज्वाइन करनी है, ठीक है। अब आपको ज्वाइन करने से पहले दो तीन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो आप उस चीज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इंक्लूसिव आपको किसी भी चीज की मतलब परमिशन की जरूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली मतलब खुद का डिसीजन लेके, पर्सनल खुद का डिसीजन लेके आप उस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एक तरह से, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्लस एनी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो क्या, भेदभाव, ठीक है। भेदभाव मतलब बिना किसी संकोच अंकोच के, ठीक है। सर अच्छा, अभी जो आप हमारी मीट चल रही ब्लॉकचेन है टेक्नोलॉजी, क्या हुआ? सर जो भी हमारी मीट चल रही है सर हेलो, वो इंक्लूसिव में आएगी? नहीं मैं परमिशन दे रखा हूँ ना, यदि मैं आपको ब्लॉक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। यस सर। हाँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, डिपेंडेंट, जब तक मैं लिंक नहीं क्रिएट करूंगा आप ज्वाइन कर सकते हो, नो सर। ठीक है। बट सर ये ब्लॉकचेन में तो नहीं है ना? हाँ वही बात है, ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव जरूरी नहीं कि ब्लॉक कहीं आ जाए तो ब्लॉक चेन है। बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल आने चाहिए कहीं पे, तब जाके उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक चेन कर सकते हैं, ठीक है। 5 प्रिंसिपल कौन कौन से? फर्स्ट वो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सेकंड उसमें क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होनी चाहिए। थर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। फोर्थ इंक्लूसिव होना चाहिए। फिफ्थ इंटीग्रिटी होना चाहिए। सर इंक्लूसिव नेटवर्क का कोई एग्जाम्पल होगा? किसका? इंक्लूसिव बहुत अगर कोई सारे हैं। इंक्लूसिव कोई होगा तो? हाँ, बहुत सारे हैं। पेमेंट सिस्टम, ठीक है। पेमेंट सिस्टम कौन सा? जो हम लोग स्विगी या अमेजोन या एनी सिंगल सबसे पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, तब पेमेंट करते कि आप उसमें आप किसी भी चीज की परमिशन लेनी पड़ती है। यदि आपको पेमेंट करना है तो आप ऑर्डर बुक करिए, उसका पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो एनी सर टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम यूज बाय अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, या जितने भी ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, सब इंक्लूसिव ही है, ठीक है। इंक्लूसिव एज वेल ब्लॉकचेन टेक्निक का भी यूज कर रहे हैं ये लोग। जैसे हाँ पूछो, क्या पूछ सकते? ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका ब्लॉकचेन एप्लीकेशन एंड यूज, यूज केस। सर इंटीग्रिटी मतलब नहीं बताया आपने। इंटीग्रिटी मतलब मुझे बताएं, जरूरत है क्या इंटीग्रिटी? नो वन कैन चेंज द डेटा, या कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो हमारे डेटा को मॉडिफाई करे। इंटीग्रिटी का मतलब तो यही है ना, इंटीग्रिटी यही होती है ना कि नो वन कैन मॉडिफाई द डेटा। अब क्यों नहीं मॉडिफाई करता? क्योंकि बिकॉज यूज ऑफ हैश फंक्शन। इंटीग्रिटी कैसे प्रोवाइड होती है हमें? विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। अब हैश फंक्शन कौन से यूज कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। MD5 यूज कर रहे हैं आप कि SHA? SHA अगेन डिवाइड होता है वेरियस वर्जन में। SHA वर्जन 0, SHA वर्जन 1, SHA वर्जन 2। उसके बाद SHA वर्जन 2 में भी दो वर्जन आते हैं, SHA 256, SHA 512, ठीक है।
तो इंटीग्रिटी का मतलब नो वन कैन चेंज या मॉडिफाई द डेटा, बिकॉज यदि कोई मॉडिफाई करेगा तो हमें पता चल जाएगा बस। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ब्लॉक चेन एप्लीकेशन एंड यूसेज। एप्लीकेशन मतलब ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है सिक्योर शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है ब्लॉकचेन का कि सिक्योर शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा। अब सिक्योर शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योर शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सेकंड है म्यूजिक रॉयल्टी ट्रैकिंग। रॉयल्टी ट्रैकिंग। थर्ड है क्रिप्टो करेंसी। तो करेंसी एक्सचेंज। फोर्थ है पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी। ठीक है। फिफ्थ है रियल टाइम प्रोसेसिंग आईओटी नेटवर्क। तो बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर यहाँ पे हम लोग 5 एप्लीकेशन देख रहे हैं। पहला सिक्योर शेयरिंग ऑफ मेडिकल डेटा, सेकंड म्यूजिक रॉयल्टी ट्रैकिंग, थर्ड है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, फोर्थ है पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड फिफ्थ है रियल टाइम प्रोसेसिंग आईओटी नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एप्लीकेशन। अब इन एप्लीकेशन का यूज केस देखना है। ठीक, तो मैं साइड में सिक्योर शेयरिंग और मेडिकल डेटा का यूज केस लिख देता हूँ। यूज केस एक मिनट इसको रिमूव कर दूं। ठीक है, तो सिक्योर शेयरिंग of medical data is an example of smart contract
ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड यूज केस का मतलब वेयर इट इज यूज इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसका है आपका BUR, So what is the meaning of smart contract? क्या हुआ? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? मैं अभी इसको डिटेल में बताऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अभी बस ये समझो कि ओके एप्लीकेशन सर। का ये है और किस टाइप का ये है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का। और उसमें ये जो है BURSTRI, इट इज a blockchain network of big data which helps blockchain network of big data which helps patient and doctor securely transfer sensitive medical information, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसका। ये कंपनी है जो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक प्रोवाइड करती है, जिसमें इसका काम क्या है, सिक्योर मेडिकल डेटा को सिक्योरली शेयर करना पेशेंट और डॉक्टर के बीच, ठीक है। सेकेंड है म्यूजिक रॉयल्टी ट्रैकिंग। इन दिस इट इज आल्सो अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक। ठीक है, और कंपनी कौन सी जो प्रोवाइड करती है वो है मीडिया चेन। ठीक है, मीडिया चेन यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू गेट म्यूजिशियंस द मनी दे डिजर्व। ठीक है, इसका क्या काम है, जितने भी म्यूजिशियन हैं उनको मनी प्रोवाइड करना जितना वो डिजर्व करते थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्रिप्टो करेंसी कौन कौन से कंपनी है जो प्रोवाइड करती है? ठीक है, तो पहला ऑफ स्किन, सेकंड है सर्कल, थर्ड है आपका चैनलिसिस। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, बगल में लिखे यूज केस है। यूज केस का मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सर चीनली के नीचे क्या लिखे हैं? CHAINALYSIS। यदि यहाँ से तक यहाँ SIS। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी। तो इसके लिए हमारे पास है, मतलब पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी पे कौन कौन सी कंपनी काम करती हैं, जिनका काम यही है कि आइडेंटिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो सिविक, CIVIC, यूरेनियम, एंड इलिनॉयस ब्लॉकचेन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, पर्सनल आइडेंटिटी सिक्योरिटी, इससे बेस्ट काम करती है। फिर है रियल टाइम प्रोसेसिंग IoT नेटवर्क। ये कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, मतलब IoT नेटवर्क मतलब उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट।
तो फर्स्ट है फिलामेंट, नेक्स्ट है हाइपर, एंड एक्स इज सिक्योरिटी। ठीक है, तो इट इज द ब्लॉकचेन एप्लीकेशन एंड इट्स यूज केस। अब इन यूज केस में हमें दो चीज और पढ़नी है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा क्रिप्टो करेंसी। तो स्टार्ट करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्लियर होगा सबको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है किसी को? बॉन्ड, डील। हाँ, डील या बॉन्ड या डील। फिर एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज कि व्हाट शुड बी डू, व्हाट शुड नॉट डू, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका रूल एक तरह से एक लिखित फॉर्म में, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आप परचेज करते हो कहीं से भी कुछ, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तो उसमें ईएमआई आप बना सकते हो। बस एक ऑप्शन टिक करते हो, ईएमआई कितने मंथ की, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ठीक है। आपने 3 मंथ सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 3। 6 मंथ सेलेक्ट किया तो आपका पेमेंट डिवाइड होगा 6, एंड 12 मंथ सेलेक्ट किया तो डिवाइड बाय 12 विथ इंटरेस्ट, ठीक है। वेरिएशन है, 3 मंथ में आपका इंटरेस्ट कम होगा, 6 मंथ में कम होगा, 12 में कम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका मंथली ईएमआई की रेट होगा। तो इसमें आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है कि आप पर्टिकुलर फर्म को हर महीने इतने रुपए अदा करेंगे। ईएमआई में यही होता है ना, ठीक है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिससे हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम इस फर्म को हर महीने इतने रुपए देंगे, ठीक है। नहीं, नहीं समझ में आया? यस सर, आ रहा है। मतलब एक एग्जांपल है सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल बताएं, जैसे ईएमआई, ठीक है। बाकी और भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप डिजिटली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 पर्सन या बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल था कि जो अभी हम लोग ईएमआई सिस्टम यूज कर रहे हैं या पेमेंट सिस्टम ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितना भी है, ये क्या यूज करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करता है, ठीक है। कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये? कोई भी पेमेंट सिस्टम यदि फ्लिपकार्ट का और ये, ठीक है, अमेजोन का, सपोज करो आप यूजर हो, ठीक है, और आप परचेज करना चाहते हो कोई अननोन कंपनी एबीसी। फ्लिपकार्ट, अमेजोन तो पॉपुलर है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप पेमेंट करके उससे प्रोडक्ट ले सकते हो। बट यदि कोई नई कंपनी है एबीसी, ठीक है, तो अब इसको आप पहले पेमेंट करोगे, देन आफ्टर ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेगा। और आजकल प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम भी क्या होता है, थर्ड पार्टी करती है, इट इज ए डिलीवर पार्टी, XYZ, जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, ठीक है। इट टेक्स सम कमीशन फ्रॉम कंपनी एबीसी, ठीक है, एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू यूजर।
और यूजर को क्या करना है यहाँ पे? ओनली पेमेंट करना है। बट वी कैन नो अबाउट एबीसी एंड एक्सवाइजेड। यूजर जानता है एबीसी को और मतलब और एबीसी एक्सवाइजेड को। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रूल डिफाइन करना। ठीक है, एक रूल बनाना जिससे हम सेफ रहें। तो यहाँ पे रूल क्या बना कि यूजर जो पेमेंट किया है वो कंपनी को कब रिसीव होगा? जब यूजर रिसीव द प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ यूजर received the product, then ABC received the payment। ठीक है, मतलब एबीसी पेमेंट कब रिसीव करेगा? जब यूजर हमारा प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड को कमीशन कब मिलेगा? तो इफ एक्स वाई जेड डिलीवर द प्रोडक्ट, then XYZ received the commission from ABC। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताया है कि ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम मतलब यदि बोले तो इसको कह सकते हैं इफ देन रूल। इफ देन रूल। ठीक है, यदि हमने इस तरह का डिजिटली एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, तो जो हमारा यूजर और एबीसी के बीच में कभी भी कोई ट्रांजेक्शन या कुछ भी होगा तो ये रूल फॉलो होगा। एबीसी पेमेंट तब तक रिसीव नहीं कर सकता है जब तक यूजर को प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए या रिसीव ना हो जाए। ठीक है, और एक्स वाई जेड को कमीशन तब तक नहीं मिल सकता है जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर ना कर दे। ठीक है, तो इट इज सर तब तक जस्ट। पैसे कहाँ रहेंगे? वो जो पेमेंट किया रहेगा यूजर, सर जो यूजर पेमेंट किया रहेगा तब तक वो वाले पैसे किधर रहेंगे जब तक डिलीवर नहीं हो जाता प्रोडक्ट? वो तो पैसे तो हमारे बैंक में रहेंगे ना, सर्वर। आप गेटवे तो यूज करोगे ना पेमेंट के लिए, फोन पे, यूपीआई, एनीथिंग एल्स। आईआरसीटीसी यूज करते हैं ना हम लोग। ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है टिकट होने से पहले तो पेमेंट विद इन 3 to 4 डेज में रिटर्न आ जाता है ना। यस। हम्म, और सेम अमाउंट आता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब जो पेमेंट था हमारा आईआरसीटीसी को नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हम लोग उसी प्रोसेस से क्योंकि वहां पर पेमेंट होने का सिस्टम क्या बन रखा है कि जब तक आपका टिकट क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, तो यस सर। स्मार्ट, हाँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो यदि इसकी डिफिनीशन लिखी जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो लिख लो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ कंप्यूटर प्रोटोकॉल called
tended to digitally facilitated verify or enforce the negotiation or performance of a contract. Of a contract. Smart contract allow the performance of credible transaction without third party. Okay. The transaction used in smart contract are trackable and irreversible. Transactions are trackable and irreversible. मतलब कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, उसको इजीली ट्रैक कर सकता। ठीक है सर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें यूजर को दिखाने पड़ते हैं? अब जैसे मुझे और तुम्हारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, एक रूल बनाना है, ठीक है, कि यदि हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, देयर इज टू पर्सन ए और बी, ठीक है, इन्होंने अपने बीच में रूल बनाया कि हम ट्रांजेक्शन करेंगे कब, ट्रांजेक्शन हमारा 100 रुपीज से कम का नहीं होना चाहिए और 1000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये लिमिटेशन लगा दी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। ट्रांजेक्शन डेट हमने क्या की, एनी मंथ ऑफ, किसी भी मंथ के 15 तारीख को पेमेंट होगा, ठीक है। ये हम दोनों ने अपना इस पे एग्री कर लिया। क्या दो कंडीशन दी, फॉर एग्जाम्पल है ये जस्ट कि हर पेमेंट 15 तारीख को होना चाहिए, पेमेंट हमारा 100 रुपीज से कम नहीं होना चाहिए और 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, यस सर। लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे दो कंपनियां या यूजर्स या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग इथोरियम या फिर हाइपर लेजर, ठीक है। इथोरियम एक नया वर्ड है, इथोरियम, विच प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथोरियम, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म दैट रन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट application. It is a platform that runs smart contract application, ठीक है। Basically it is based on EVM, Ethereum virtual machine, ठीक है।
तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। तो यदि आपको कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना हो तो इथेरियम पे जाके आप लॉगिन क्रिएट करके फिर वहां पे बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। सर एक क्लास में और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर?